विल लर्न कंजक्शंस। इसमें हम कंजक्शंस पढ़ेंगे। कंजक्शन कनेक्ट्स टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस। कंजक्शंस दो वर्ड्स या दो जुमलों को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। मिसाल देखें। आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट। सिट और लीव, गिव एंड टेक, ब्लैक एंड वाइट। आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट। इन दोनों को अगर अलग अलग पढ़ें तो तब भी कंप्लीट थॉट देंगे, मीनिंग होगी। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एंड लगा के कंजक्शन इस दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में करते हैं तो ये बन जाता है कि आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट। दूसरा है सिट और लीव, बैठो आ जाओ, बैठे आ जाएं। गिव एंड टेक, दो और लो। आजकल देने और लेने का ज़माना है। तो ये इसमें सेंटेंसेस में जो कंजक्शन है वो एंड और एन और एंड ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं। लेट्स फर्दर आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, इसके मेन 3 टाइप्स हैं कंजक्शन के। एक होता है कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं दो जो थॉट्स होते हैं वो हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। दो सेंटेंसेस जो कंप्लीट थॉट दें अलग अलग से, अगर आपस में कंजक्शन लगने के बाद भी वो सेम में अलग अलग मीनिंग भी दें और साथ भी मीनिंग दें तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। जिसमें एक वर्ड होता है फैन बॉयज। तो ये वर्ड याद कर लें, इससे आपको वो वाले कंजक्शन याद आएंगे जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज़ होते हैं। जिस तरह फॉर, एंड, नाइदर, बट और यस सो। फॉर, एंड, नाइदर, बट और यस सो। ए फॉर, ए फॉर एंड फॉर नाइदर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यस, एस फॉर सो। नेक्स्ट टाइप इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसमें आप दो सेंटेंसेस लेंगे, इसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट होगा। इसमें ये कंजक्शंस आते हैं वो एग्जांपल देखें। आफ्टर, although, unless, because, in order, since, if, that। कोरिलेटिव कंजक्शंस में होते हैं not only but also, not only but also, neither nor, though yet। ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो ये ग्रुप पेयर में आ जाते हैं। तो हम इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? इस तरफ बट है फॉर, नॉर, सो, येट और एंड। एग्जांपल्स में हम देखेंगे इनको किस तरह जोड़ रहे हैं। इंग्लिश एंड मैथ्स, देयर आर 2 वर्ड्स आई जॉइंट coordinate conjunctions. The word is conjunction is and. Now I like you but I don't like him. तो इस दो सेंटेंसेस में but जो है आपका कंजक्शन है। मैंने इसको कलर कर दिया, आप समझें इसको। ये वाले वर्ड्स कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। फिश और चिकन, मछली या मुर्गी। ही या शी, वो या वो। He is not a teacher, nor he a student। ना के बाद इस आएगा, लेकिन ये कह रहे हैं ना वो टीचर है ना वो स्टूडेंट। The sun is warm, yet the air cool। सूरज गर्म है फिर भी हवा ठंडी है। तो फैन वॉइस की तरह आप इस तरह यूज़ करके ये वाले कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, इसको यूज़ करने के बाद आप लोग मतलब समझेंगे ये वाले वर्ड जो है सेंटेंसेस अलग से भी मीनिंग देते, कंप्लीट थॉट्स होते हैं इनके, साथ मिलने के बाद भी इनकी मीनिंग्स अलग होती है, लेकिन हम इसको जोड़कर एक सेंटेंस में करके उसका मफहूम, उसका थॉट ले सकते हैं। इस वर्ड को याद रखें, फैन बॉयज।
सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं? ऑल्दो और दो। जहाँ जिस सेंटेंस के आगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हो वो हमेशा डिपेंडेंट कहलाता है। वो जो जिसके साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन ना हो तो वो आपको कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेट्स सी एग्जांपल्स। Although it was after midnight, we did not feel tired. Although मतलब हम एक्सपेक्टेड करते थे कि देर रात होगी, मिडनाइट हो गई है तो थक जाएंगे, लेकिन थक नहीं गए। तो ये उसके प्लस और नेगेटिव मीन्स ये एक्सपेक्ट ये था लेकिन वो हुआ नहीं। Although it was after midnight, we did not feel tired. तो आफ्टर मिडनाइट के बाद भी हमने कोई थकावट महसूस नहीं की। Unless he helps us, we can't succeed. अब unless का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है, जब तक उसको हमने मदद नहीं किया हम कामयाब नहीं हो सकते। तो unless he helps ये डिपेंडेंट है। Although it was after midnight ये डिपेंडेंट है कि जो मेन जो क्लॉज है वो मेन जो सेंटेंस है इंडिपेंडेंट ये है। Unless he helps, we cannot succeed। ये जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज को यूज़ करते हैं तो वी हैड टू वेट बिकॉज वी अराइव अर्ली। तो रीज़न है कि हम जल्दी पहुँचे तो हमें इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो यहाँ है आप लोगों के सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। बिकॉज है, अनलेस है। अब लास्ट में जो एग्जांपल दी हुई सिंस की, सिंस यू आर हेयर यू कैन हेल्प मी। जब आप यहाँ हैं तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये आपके देखें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जिनके साथ लगे हुए हैं वो आपके डिपेंडेंट है और बाकी जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका इंडिपेंडेंट है। तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो उसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन साथ जोड़ा जाएगा। कुछ पेयर्स में भी कंजक्शंस होते हैं जो हम पेयर्स में यूज़ करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। इसमें है नॉट ओनली बट आल्सो। दो खूबियाँ हो, दो खामियाँ हो, तीन हो तो हम इनको इस तरह कह सकते हैं। शी इज़ नॉट ओनली क्लेवर बट आल्सो हार्ड वर्किंग। अब वो न फ़कत होशियार है लेकिन वो मेहनती भी है, मेहनत करने वाली भी है। तो इसमें दो खूबियाँ हमने दी, क्लेवर और हार्ड वर्किंग। अब जब नाइदर नॉर आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यू हैव नो चॉइस टू चूज़। आपके पास कोई चॉइस नहीं है किसी चीज़ को चूज़ करने के लिए। आपके पास ऑप्शन नहीं होगा चूज़ करने का। नाइदर नॉर में दो चीज़ें हैं, दोनों में से नहीं है। इज़ नाइदर रिच और नॉर फेमस। ना तो वो फेमस है ना तो वो अमीर है, दोनों चीज़ों में से नहीं है। बोथ हैंड दोनों। ये ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड नेचर्ड। वो ज़हन भी है, उसकी तबीयत भी सही है, अच्छी है, उसकी नेचर भी अच्छी है। तो ये उस तरह आप दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं बोथ एंड के साथ। तो कोरिलेट कंजक्शंस के पेयर्स बने होते हैं, आप इनको यूज़ करें और इसी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कंजक्शंस को। तो कंजक्शंस में आप लोगों ने ये सीखा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कैसे होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कैसे होते हैं। तो आप इनको बार बार देखें और रिपीट करें, इनको अंडरस्टैंड करें और इनके यूसेज करें और इनकी प्रैक्टिस करें। बार बार यूज़ करें डेली रूटीन में। जिस तरह आप लोग आम जुमले यूज़ करते हैं तो इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये प्रैक्टिस से आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। थैंक्स।